जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। मैं विशाल सर स्वागत करता हूं आप सभी का इस क्लासेस के इस नए यूट्यूब चैनल पर। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को आज मैं क्लास 10th के प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन चैप्टर की स्टार्टिंग करने वाला हूं। उसमें मैं सबसे पहले आज बताऊंगा कि जो आपका प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन चैप्टर है उसमें हमको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और कौन कौन से टॉपिक नहीं पढ़ रहे हैं। कौन कौन से टॉपिक केवल हमको क्या करना है, केवल जानकारी के लिए पढ़ना है, और कौन कौन से टॉपिक हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारे चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। ये जो है हमारा फिजिक्स से हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं। आपकी साइंस में 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री और तीसरा बायोलॉजी। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स। फिजिक्स का चैप्टर कौन सा है? प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसमें देखिए सबसे पहले जो यहाँ पे टॉपिक्स कौन कौन से हमको पढ़ने हैं अपने प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन चैप्टर में। तो यहाँ पे सबसे पहला जो हमको टॉपिक्स पढ़ना है उसमें सबसे पहले पढ़ना है प्रकाश के बारे में। आखिर प्रकाश होता क्या है, सबसे पहले हमको प्रकाश के बारे में पढ़ना होगा। और प्रकाश इसी में जो है आपका आता है प्रकाश के गुण, मतलब कि प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, आपको इसी में पढ़ना होगा। और उसके बाद में अगला आता है यहाँ पे प्रकाशिक माध्यम क्या होते हैं। दूसरा हमारा टॉपिक है कि प्रकाशिक माध्यम क्या होते हैं। अगला है प्रकाश किरण के बारे में हमको पढ़ना है। प्रकाश किरण में भी आपके कई सारे टॉपिक्स आ जाते हैं, जैसे प्रकाश किरण पुंज क्या होता है, और उसके बाद प्रकाश किरण पुंज कितने प्रकार का होता है, अपसारी प्रकाश किरण पुंज, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज और समांतर प्रकाश किरण पुंज। इसमें हम लोग ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। अगला टॉपिक 4th नंबर का टॉपिक हमको दिया गया है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन सबसे पहले पढ़ना है और उसके नियम पढ़ना है। जी हाँ विद्यार्थियों, यहाँ पे जो प्रकाश का परावर्तन और उसके नियम है ये आपका क्या है, इम्पोर्टेंट है। ये आपका एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो आपको यहाँ पे इसको तैयार ही करना पड़ेगा, इनको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे प्रकाश है, लेकिन प्रकाश की डिफिनीशन आपसे कभी नहीं पूछी जाती, लेकिन आपको जानकारी के लिए पढ़ना पड़ेगा। और यहाँ पे जो प्रकाश की विशेषताएं हैं प्रकाश में, उसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। अब उसके बाद 5 नंबर का जो हमारे पास टॉपिक है वो है प्रतिबिंब। आपको प्रतिबिंब के बारे में पढ़ना है। प्रतिबिंब अर्थात यहाँ पे प्रतिबिंब आपका 2 प्रकार का होता है। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, एक होता है आभासी प्रतिबिंब। तो आपको इसमें प्रतिबिंब में 2 प्रकार के प्रतिबिंब आपको पढ़ने हैं। उसके बाद जो अगला टॉपिक है 6 नंबर का, वो है इस चैप्टर में हमको पढ़ना है दर्पण। दर्पण मतलब कि इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मिरर। तो आपको मिरर के बारे में सारा चीज यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। मिरर आखिर कितने प्रकार के होते हैं, मिरर के अंतर्गत हमको पढ़ना क्या क्या है। मिरर आपके 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2। सबसे पहला होता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। दूसरा होता है समतल दर्पण। समतल दर्पण को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेन मिरर बोलते हैं। और यहाँ पे जो आपके गोलीय दर्पण होते हैं, गोलीय दर्पण भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है अवतल दर्पण और दूसरा क्या होता है? उत्तल दर्पण। तो यहाँ पे हमको दोनों दर्पणों को इसमें भी क्या करना होगा, पढ़ना होगा। अगला जो 7th नंबर का टॉपिक है उसमें दिया गया है गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। तो गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं आपको पढ़ना पड़ेगा। गोलीय दर्पण से संबंधित मतलब कि जो आपके गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है उत्तल दर्पण और एक होता है अवतल दर्पण। तो इससे संबंधित परिभाषाएं कि दर्पण का ध्रुव क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है, मुख्य फोकस क्या होता है। तो ये सारी चीजें हम लोग कहाँ पे पढ़ेंगे? गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाओं के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। अगला टॉपिक 8th नंबर का टॉपिक आता है विद्यार्थियों गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब का बनना। जो आपके गोलीय दर्पण होते हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, इसमें आपको प्रतिबिंब का बनना पढ़ना पड़ेगा।
और जो आपका अवतल दर्पण होता है उसमें प्रतिबिंब बनने की हमको 6 कंडीशंस पढ़नी पड़ती हैं। जो आपका उत्तल दर्पण होता है उसमें प्रतिबिंब बनने की आपको 2 कंडीशन पढ़नी होती हैं। तो टोटल मिला के आपको प्रतिबिंब बनाने के लिए कितने कंडीशन पढ़ना है, कितने केस पढ़ना है? 8 केस आपको पढ़ना पड़ेगा। 6 और 2 8। अगला है वक्रता त्रिज्या व फोकस दूरी में संबंध। ये आपका वक्रता त्रिज्या को हम लोग किससे लिखते हैं? आर से लिखते हैं, और फोकस दूरी को किससे लिखते हैं? एफ से लिखते हैं। दोनों के बीच में रिलेशन आपको यहाँ पे देखना होगा। लेकिन सबसे अच्छी बात यहाँ पे क्या है कि आपको केवल इसमें जो आपका हाई स्कूल है उसमें केवल क्या है, एफ और आर के बीच में केवल सूत्र आपको पढ़ना है। इसका निगमन भी आपकी बुक में दिया होगा, लेकिन आपको इसका निगमन नहीं पढ़ना है। आपका इंटर में इसका निगमन पढ़ना है, तो आपको केवल इससे सूत्र और इससे बनने वाले आंकिक प्रश्न ही आपको करने पड़ेंगे। अगला 10th नंबर का जो आपका टॉपिक है वो है दर्पण के लिए यू वी तथा एफ में संबंध, रिलेशन बिटवीन यू वी एंड एफ। और इसमें भी आपको सेम करना है। यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है? केवल सूत्र पढ़ना है, और सूत्र पर आधारित आपके न्यूमेरिकल्स मतलब आंकिक प्रश्न आपको करने पड़ेंगे। 11th नंबर का टॉपिक आपको दिया गया है दर्पण द्वारा रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन आपको पढ़ना है। किसके द्वारा? दर्पण के द्वारा। लीनियर मैग्निफिकेशन आपको 2 स्थानों पर पढ़ना होगा, एक तो दर्पण में और एक यहाँ पे जब हम लेंस पढ़ेंगे तो लेंस में भी आपको रेखीय आवर्धन पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे दर्पण द्वारा रेखीय आवर्धन। अगला है अब सबसे लास्ट टॉपिक जो आपका दर्पण का मतलब प्रकाश के परावर्तन से पूछा जाता है, उसमें है दर्पण के आंकिक प्रश्न। आपको यहाँ पे आंकिक प्रश्न पढ़ना होगा, मतलब कि आपको न्यूमेरिकल्स कराए जाएंगे। अब ये इसके बाद से स्टार्ट होता है प्रकाश के अपवर्तन के टॉपिक से स्टार्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहला जो आपका 13 नंबर का टॉपिक है वो क्या है? प्रकाश का अपवर्तन एवं उसके नियम। जिस प्रकार हम लोग यहाँ पे प्रकाश का परावर्तन पढ़े थे और उसके बाद उसके नियम पढ़े थे प्रकाश के परावर्तन में, सेम टू सेम हम लोग प्रकाश के अपवर्तन में और उसके नियम पढ़ना है। अगला टॉपिक है, और इसी में आपको जो आपका प्रकाश का अपवर्तन है इसके उदाहरण भी आपको इसी के अंतर्गत पढ़ने हैं। कि जो है जब हम किसी भी मान लो कोई गिलास ले लिया तो उसमें पानी भरा हुआ है, तो उसमें हम जब तिरछी पेंसिल को रखते हैं, कांच का ग्लास है तो उसमें तिरछी पेंसिल को रखते हैं तो आपको पेंसिल टूटी हुई दिखाई देती है। या फिर मान लो आपका कोई बाल्टी है उसमें पानी भरा हुआ है, उसमें कोई सिक्का पड़ा हुआ है तली में, ठीक है, तो वो आपका क्या होता है? उभरा हुआ दिखाई देता है। या फिर तालाब आप देखते हैं, तालाब की जो तली होती है मतलब कि नीचे का सतह होता है वो क्या होता है? कम गहरा प्रतीत होता है। तो ये सारे उदाहरण आपको पढ़ने होंगे किसमें? प्रकाश के अपवर्तन में। अगला है 14 नंबर का जो आपका टॉपिक है वो दिया गया है अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको इसमें पढ़ना है अपवर्तनांक के बारे में। अब उसके बाद में अगला आपको अपवर्तनांक के बाद आपको खत्म करने के बाद आपको पढ़ना होगा लेंस। लेंस आपके 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के लेंस आपको पढ़ना है। इसमें कौन कौन से लेंस होते हैं? पहला है उत्तल लेंस, दूसरा है अवतल लेंस। अब उसके बाद 16 नंबर का टॉपिक आपको यहाँ पे दिया गया है लेंस से संबंधित परिभाषाएं। जिस प्रकार हमने दर्पण से संबंधित परिभाषाएं पढ़ी थी वैसे ही हम लोग लेंस से संबंधित परिभाषाएं पढ़ने वाले हैं। अब उसके बाद अगला टॉपिक यहाँ पे हम लोग बात करते हैं 17 नंबर का जो टॉपिक है वो क्या है? लेंसों की अभिसारी व अपसारी प्रकृति। मतलब कि जो आपकी कुछ लेंस होते हैं, जो आपका एक उत्तल लेंस होता है, एक अवतल लेंस। लेंस मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक की प्रकृति अभिसारी होती है, एक की प्रकृति अपसारी होती है। उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को क्या कर देता है? समेटता है, एक बिंदु पर मिला देता है प्रकाश किरणों को, तो उसे हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं। और उसके बाद जो आपका अवतल लेंस होता है वो प्रकाश किरणों को फैलाने का कार्य करता है, इसीलिए हम लोग उसको क्या कहते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं। तो इसमें हम लोग लेंसों की अभिसारी व अपसारी प्रकृति पढ़ेंगे। अगला है 18 नंबर का टॉपिक है, बोला गया है लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। मतलब कि हम लोग लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना पढ़ेंगे कि प्रतिबिंब कैसे बनेगा लेंस द्वारा। तो यहाँ पे हम लोग इसमें भी हम लोग लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना पढ़ेंगे।
फिर उसके बाद अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना पढ़ेंगे। तो जैसे हम लोग यहाँ पे दर्पण में पढ़े थे प्रतिबिंब का बनना, वैसे ही लेंस में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिबिंब कैसे बनेगा। अब उसके बाद में अगला टॉपिक है 19th का, लेंस के लिए यूवी तथा एफ में संबंध। दर्पण में हम लोग पढ़ चुके हैं, दर्पण के लिए यूवी तथा एफ में संबंध पढ़े थे, लेकिन यहाँ पे हमको लेंस में भी पढ़ना होगा यूवी तथा एफ में रिलेशन क्या होता है। इसमें भी आपको केवल क्या पढ़ना है, सूत्र ही पढ़ना है। 1/f = 1/v - 1/u। दर्पण के लिए वही हो जाता है 1/f = 1/v + 1/u। तो अगला यहाँ पे 20 नंबर का जो टॉपिक है वो दिया गया है, लेंस द्वारा रेखीय आवर्धन। पहले आपको बता दिया है कि यहाँ पे जो आपका दिया गया था दर्पण द्वारा रेखीय आवर्धन दिया गया था, लेकिन हमको लेंस में भी क्या पढ़ना है, रेखीय आवर्धन पढ़ना है। इसमें क्या किया जाता है, रेखीय आवर्धन को एक साथ पढ़ा दिया जाता है। लेंस और दर्पण का अलग अलग कभी नहीं पढ़ाया जाता है, कोई साथ में पढ़ा देता है, कोई अलग अलग पढ़ा देता है। तो यहाँ पे आप तो रेखीय आवर्धन दर्पण में भी होता है और लेंस में भी होता है। अगला है लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता, पावर ऑफ द लेंस हमको पढ़ना रहेगा। कौन से टॉपिक में, 21 टॉपिक है लेंस की क्षमता। अगला है 22 नंबर, अवतल व उत्तल लेंस की पहचान करना। जैसे आपको कुछ उत्तल लेंस दे दिए गए, कुछ अवतल लेंस दे दिए गए, तो आप कैसे पहचान करोगे कि कौन सा लेंस उत्तल है और कौन सा अवतल है। तो इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे लेंसों की पहचान करना। आप आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन सा लेंस कौन सा है, कौन सा लेंस उत्तल है और कौन सा लेंस अवतल है। तो उसमें हम लोग डिटेल में पूरा पढ़ने वाले हैं। अगला टॉपिक है लेंसों के उपयोग, मतलब कि हम लोग जैसे उत्तल लेंस है और अवतल लेंस है, इनका उपयोग हम लोग कहाँ पे करेंगे, किस यूज के लिए कौन सा लेंस प्रयोग करेंगे। तो इसमें हम सभी लोग लेंसों के उपयोग में सभी चीजें जानेंगे। अब उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपका 24 नंबर में लिखा गया है कि आंकिक प्रश्न, मतलब कि आपको न्यूमेरिकल कराए जाएंगे। आंकिक प्रश्न आपको यहाँ पे कराए जाएंगे पूरे चैप्टर के, मतलब कि आपके प्रकाश का परावर्तन आपने पढ़ लिया और प्रकाश का अपवर्तन पढ़ लिया। अब उसके बाद में दोनों पर बेस्ड हम लोग क्या करेंगे, आंकिक प्रश्न करेंगे। और साथ ही जो हमारी एनसीईआरटी बुक है उसके हम लोग इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, मतलब न्यूमेरिकल्स हम लोग एनसीईआरटी के सारे करने वाले हैं, सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। और सहित विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न, और जो पिछले वर्षों में क्वेश्चंस क्या किए गए हैं, पूछे गए हैं इस चैप्टर से संबंधित, तो पूरे क्वेश्चंस हम लोग चैप्टर एंड होने के बाद लास्ट में कवर करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये हमारे जो प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन चैप्टर है उसके ये सारे टॉपिक्स मैंने आपको एक वीडियो में बता दिए हैं। आज हम लोग यहाँ पे केवल टॉपिक से डिस्कस करने वाले हैं, और जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन चैप्टर की होगी। पूरा बेसिक से हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। प्रकाश से स्टार्ट करेंगे, प्रकाशिक माध्यम क्या होता है, प्रकाश किरण क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, उसके नियम क्या होते हैं। तो हम लोग पूरी तरीके से, मतलब बेसिक से एडवांस लेवल में यहाँ पे हम लोग चीजें कवर करने वाले हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास इतनी ही। आप सभी लोग अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।